नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी के राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है महंगाई भत्ता। 1 जुलाई 2021 से इसे लागू माना जाएगा। दिसंबर की सैलरी के साथ इसका भुगतान होगा। करीब 25 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य कर्मचारियों को तोहफा मिला है, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, चुनावी साल में यूपी सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि इस राहत की, इस रियायत की, या यूं कहे तो इस तोहफे की गुंजाइश काफी पहले से लगाई जा रही थी, जब राज्य कर्मचारियों की ओर से ये मांग की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आज ये ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है कि अब जो महंगाई भत्ता है राज्य कर्मचारियों का, उससे 3% की बढ़ोतरी की गई है। यानी जो पहले 28% था, उसको बढ़ाकर अब 31% कर दिया गया है। हालांकि इसका जो मानदेय होगा वो जुलाई से लागू होगा, यानी कि जुलाई से सीधा फायदा राज्य कर्मचारियों को हो पाएगा। तो चुनावी साल में जहां पर एक तरफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे होंगे आप कि कई बड़े शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं, तो वहीं इसी चुनावी बयार में राज्य कर्मचारियों को भी 3% जो उनका कम से कम अगर मान सकते हैं हम कि जो भत्ता है महंगाई का, वो बढ़ाकर योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, एक बड़ा तोहफा दिया है। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय बढ़ा दिए हैं। ग्राम पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने गांव की सरकार के लिए सौगातों की बौछार कर दी। सदस्य ग्राम पंचायत को अब 100 रुपए प्रति बैठक मानदेय मिलेगा। इसके लिए साल में 12 बैठक करवानी अनिवार्य है। क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 रुपए बैठक से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति बैठक, 6 बैठक प्रतिवर्ष करना उनके लिए अनिवार्य होगा। जिला पंचायत सदस्य को 1000 से 1500 प्रति बैठक, 6 बैठक प्रतिवर्ष इनके लिए भी करना जरूरी होगा। इसके अलावा अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, इन तीनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। और ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के हमारे प्रमुख हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य हो, विकास कार्य के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त होगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को शोषण करने का अधिकार नहीं देंगे और विकास कार्य में एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप अब हमें केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट विलेज की तरफ भी जाना है, स्मार्ट गांव बनाने की ओर भी अग्रसर होना है। और ये स्मार्ट गांव बनाने के लिए आज मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। अयोध्या में पहली बार ऐसा मौका आया कि देश में बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे और एक साथ रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किया, सरयू का दूध से अभिषेक किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पत्नी के साथ पहुंचे। सभी ने पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किया, उसके बाद सरयू का दूध से अभिषेक किया। यहां से पूरा दल रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुआ। सभी मुख्यमंत्रियों के लिए दोपहर में रामलला की विशेष आरती भी की गई। मन में एक जिज्ञासा, और जिसे कहते हैं कि मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो सपना करोड़ों भारतवासियों का पूरा हो रहा है। और आज हम सब लोग जब यहाँ पर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तत्पश्चात मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं, तो जब काशी तक आए थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें, इसीलिए हम आए हैं। और अब खबर चित्रकूट से, जहां पर 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ का आज दूसरा दिन है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने इस महाकुंभ में शामिल लोगों को सनातन धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने वालों की घर वापसी करवाने की दिशा में प्रयास करने का संकल्प दिलाया। भागवत ने यह भी संकल्प दिलाया कि हर हिंदू अपने हिंदू भाइयों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा और उन्हें सनातन छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने से रोकेगा। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कलयुग में एकता ही शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। भय से नहीं होती, भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आज से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की है। लखनऊ में सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। पार्टी की ओर से आकांक्षा पेटी भी लॉन्च की गई। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से जन आकांक्षा पेटी के माध्यम से जनता का सुझाव लेने वाली है और जब पार्टी चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी तो लोगों के सुझावों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। संकल्प वह जिसको हम मंत्र के रूप में अंगीकार करते हैं और उस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके उसका अनुसरण करते हुए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसको लागू भी करते हैं। और अब आपको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें बताते हैं। पहली खबर यह है कि लखीमपुर में राज्य मंत्री अजय मिश्रा पत्रकारों पर भड़क गए। एक निजी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए गृह राज्य मंत्री से आशीष मिश्रा को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो भड़क गए और घटना को सोची समझी साजिश बताया। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी खबर यह है कि अजय मिश्रा से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। हालांकि टेनी को अच्छे आचरण की नसीहत जरूर दी जाएगी। वहीं इसी मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने विशेष एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। अरे फोन बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही। और पत्रकारों से बदसलूकी वाले वीडियो को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अजय मिश्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, बेशर्मी की हदें पार करते हुए मंत्री अजय मिश्रा, टेनी, न कानून का डर न कोई भय, इतना अहंकार तो सत्ता का नशा और सरकार के संरक्षण से ही आता है। ये ट्वीट किया है प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद शिवसेना ने। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौनपुर में विजय रथ यात्रा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लखीमपुर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर तुरंत ही एक्शन की मांग की। ये बात अब साफ हो गई है कि आरोप और जो सवाल खड़े थे कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है, आज जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इंतजार इस बात का होगा उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह बुलडोजर चलाती थी, क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा क्या नहीं जाएगा। विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र 3 दिनों का निर्धारित किया गया है, यानी अब 16 और 17 दिसंबर को सदन की कार्यवाही होगी। आज सत्र के पहले दिन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर, सीडीएस बिपिन रावत और उनके सहयोगियों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
फिर सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब कल अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश किया जाएगा। सदन में बजट पेश होने के बाद प्रश्न लिए जाएंगे। इसके बाद सदन के एजेंडा के मुताबिक कार्यवाही होगी। कल शाम 4:30 बजे विधानसभा के सभी सदस्यों का ग्रुप फोटो भी होगा। 17 दिसंबर को सदन में दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा कर उसे पारित किया जाएगा। इधर शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लखनऊ में कांग्रेस ने जीपीओ चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च कर सरकार की नीतियों पर घेरने की कोशिश की और लोगों के मुद्दों को उठाने का काम किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सड़क पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। यारों के एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।